अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में हम आपके लिए कुछ ख़ास लेकर आए हैं। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, बहनें, बच्चे बहुत शौक़ से जो नाश्ते में एक आइटम खाते हैं, उनमें से बहुत जो मशहूर आइटम है वो ये पड़ी हुई है जी। ये क्या है? ये देखिए, शायद ही आप में से कोई ऐसा बंदा हो जो इसको ना जानता हो। यह है बाकरखानी। अब ये बाकरखानी देखने में बहुत ही मज़ेदार है, बड़ी क्रिस्पी है, बड़ी टेम्पटिंग है, इश्तिहा अंगेज है। इसको देख के खामखाई खाने को दिल कर पड़ता है। ये बाकरखानी बनती कैसे है, क्या हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है, और हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, अगर नहीं खानी चाहिए तो क्यों नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए तो क्यों खानी चाहिए, ये आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मेरे सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये एक लेज़र गन है, टेम्परेचर वाली, थर्मामीटर है, एक टेस्ट ट्यूब है। ये मेरे सामने एक बड़ा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो कुछ लोग इसको चीज़ समझ रहे होंगे, कुछ लोग इसको मक्खन समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बताऊंगा ये क्या है। छुरियां हैं और ये एक बाउल है, इसमें पानी है। अब आ जाएं जी हम इस वीडियो की तरफ कि ये जो बाकरखानी है ये बनती कैसे है। ज़रा आप ये मनाजर हमारी वीलॉग में आपको नज़र आ रहे हैं। यहां पर आपको क्या मंजर नजर आ रहा है कि एक तंदूर है, उसमें तंदूर वाला जो है वो बाकरखानी का जो खाम माल है उसकी तैयारी कर रहा है। आटा गूंदा जा रहा है एक ख़ास तनासब के साथ, उसमें मैदा, आटा, सूजी, ये चीज़ें उसमें मिक्स कर रहा है। पहले आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद उसने इसकी तहें लगाई, इसको बड़ी रोटी की सूरत में बनाया। बड़ी रोटी की सूरत में बनाने के बाद ये एक इस तरह का एक आपको ब्लॉक नजर आएगा वहां पे पड़ा हुआ। उसको पकड़ के उसने नीचे फेंका है, बार बार उसको नरम किया है, तोड़ा है, उसको छोटे पीस किए हैं, जैसे यहां पे आपको चूरा नजर आ रहा है। उसके बाद वो उस सारी रोटी के ऊपर उसने लेप किया है। फिर उसके बाद उसने उसको फोल्ड किया है, फिर उसके ऊपर लगाई है, फिर उसके ऊपर कोट किया है, फिर उसको और फोल्ड किया है, फिर उसके ऊपर एक और लेप किया है। ऐसे करके ये करते गए हैं। फिर उसने इसकी शेप बनानी शुरू की है, फिर इसको सेटल होने का टाइम दिया है, फिर उसके बाद इसको तंदूर में लगाया गया और ये बाकरखानी तैयार होके आ गई है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, आटा, सूजी वगैरह, मैदा, ये चीज़ें तो आम है, लेकिन ये जो अंदर ये ब्लॉक डाल रहा है, जो ये मेरे सामने भी पड़ा हुआ है, क्या ये मक्खन है, क्या ये देसी घी है, क्या ये चीज है, क्या चीज है ये? इसको उर्फे आम में इसका जो कोड नेम है वो बटर पफ कहते हैं, जिसको हमारे आम लोग बटर ही समझते हैं, क्योंकि असल इसकी जो रेसिपी है उसमें या तो मक्खन डाला जाता था या देसी घी डाला जाता था जब ये बाकरखानी बनाई गई थी। क्योंकि ये कई 100 साल से इस खित्ते में बन भी रही है, खाई भी जा रही है, और बड़ी शाही किस्म की ये खुराक समझी जाती है। अब ये जो रॉयल फूड है, जो कि अब तो हर घर में खाई जाती है, तो इसमें असल में तो देसी घी या मक्खन डाला जाता था, लेकिन उसकी बजाय अब ये बटर पफ डालते हैं, जो कि असल में वेजिटेबल फैट, ये पाम ऑयल, उसका जो सबसे नीचे वाला ग्रेड है, लोएस्ट ग्रेड है, वो इसमें डाला जाता है, और नाम उसको आप बटर पफ दे दें। तो लोगों को, तो आम लोग, ये इवन ये तंदूर वाला, वो भी इसको मक्खन की ही किस्म समझता है, लेकिन ये नहीं जानता कि यार इस वक्त हमारे इस कमरे का टेम्परेचर को 20-22 डिग्री है, और उस पे ये पत्थर की तरह पड़ा हुआ है। मैं इसको दबा भी लूं, ठीक है, तो ये नहीं दब रहा, ठीक है, ये देखें, नहीं दब रहा। ये मेरा कैमरा दिखा दे, ये उसके ऊपर निशान तक नहीं पड़ रहा। दबना तो दूर की बात है,
और सख्त गर्मी में भी ये इसी तरह ही पत्थर ही रहेगा, जबकि हमारा टेम्परेचर को 40 डिग्री हो जाए, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो जाके शायद ये नरम भी होगा, और लेकिन उस तरह बिल्कुल ऑयल की तरह लिक्विड नहीं बनेगा। अब इस बात की आप एक और एंगल से आप इसकी निशानी चेक करें। आपके घर में बाकरखानी पड़ी होगी, या आप जब भी खाएं तो आपने एक चीज नोट करनी है कि जब भी आप खाएंगे तो खाने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो मुंह का ये ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये अगर मुंह है, जॉ है हमारा, तो उसमें उसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये गले वाली साइड नहीं, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इसमें आपको अंदर चिकनाहट जमी हुई मिलेगी, जो बड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता आप जुबान से उसे रगड़ते रहेंगे तो वो अंदर अंतड़ियों में जाएगी, अदरवाइज वो ऊपर चिपकी रहेगी। वो क्या चीज है? वो ये चीज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो अंदरूनी टेम्परेचर, वो तो 37 डिग्री है, 36-37 डिग्री को इसके अराउंड है। तो अब वो उसके अंदर मेल्ट होगा या नहीं होगा, डिफरेंट एंगल से चेक करते हैं। वो ये है, ये देखें, ये मेरे पास थर्मामीटर है, इसके ऊपर ये थर्मामीटर इस वक्त कमरे का टेम्परेचर बता रहा है जो मैंने आपको बताया था। ये देखें जी, ये मेरा कैमरा शायद आपको दिखा दे कि ये जो लाल लाइन है ये 20-22 डिग्री तक आई हुई है जी। इसको हम इस गर्म पानी में डालते हैं। मैंने ये गर्म पानी ला के रखा था। ये देखें, ये टेम्परेचर की गेज ऊपर उठना शुरू हुई है, लाइन ऊपर जा रही है और ये 35 डिग्री तक आ गई है। अभी जी 36-37 हो गई है। अभी टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, 38 हो गई है और 40। इसका पानी का टेम्परेचर है 40 डिग्री। अब हम एक काम करते हैं जी, हम ये टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर ये हम अंदर फेंक देते हैं जी। इसको लें जी, अब हमने इसको नीचे तक इसको कर दिया जी। अब इसको हम इस गर्म पानी में रख देते हैं। अब ये मैंने क्यों किया ऐसे? मैं एक दूसरा काम भी करता हूं जी। ये इसका एक पीस लेता हूं और अपने हाथ पे रख देता हूं जी। मेरा इस वक्त जो बॉडी टेम्परेचर है, जो बैरूनी टेम्परेचर होता है, वो तकरीबन इंसान का 33-34 डिग्री होता है। तो बेहतरीन ये होता है कि अगर ये 30 पे मेल्ट हो जाए, 25 पे मेल्ट हो जाए, 26 डिग्री पे मेल्ट हो जाए, बड़ी हद है 30-32 डिग्री पे मेल्ट हो जाए, 37 तो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना हमारे अंदर का, तो उस पे ये पिघल के बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो फिर वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल माना जाता है। अगर वो इस हमारी हथेली पर नहीं मेल्ट हो रहा तो फिर उसको आम हम सादे अल्फाज में उसको पास नहीं करते हैं कि ये वो चर्बी है जो हमारे जिस्म के अंदर मेल्ट नहीं होनी है। और अगर वो हमारे जिस्म के अंदर मेल्ट नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये जो खून की शरियानें हैं उनमें जाके जम जाएगी, उसमें कीचड़ बना देगी, उसको स्लगिश कर देगी, उसमें खून की रवानी मुतासर होगी, उसके अंदर क्लॉट बना देगी। नतीजा क्या होगा कि अगर वो शरियान दिल की तरफ जा रही है तो हार्ट अटैक हो जाएगा, दिमाग की तरफ जा रही है तो ब्रेन एमरेज हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। हम क्यों तेजी से उस तरफ भागे चले जा रहे हैं? अगरचे नादानिस्तगी में कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चल जाए जब कि यार ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि उस दौरान ये मेल्ट होनी है तो हो जाए, लेकिन यहां पर तो अभी तक कोई आसार मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखें कि कितनी देर हो गई है, कोई तकरीबन 1.5-2 मिनट तो हो गए हैं उसमें, और ये पीस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पीस है। तो अगर मैं इसको ये उतारता हूं ऐसे, अब ये मेरे हाथ देखें जी, क्या मेरे हाथ के ऊपर आपको हल्का सा भी तेल का निशान नजर आ रहा है? इसका क्या मतलब है?
कि ये इस पे मेल्ट कतन नहीं हुआ, और अगर इस पर भी ये मेल्ट नहीं हुआ तो मेरे कागजों में तो ये फेल है और इम्तियाजी नंबरों से फेल है। फिर अब हम इसको चेक करते हैं जी। ये लें, ये आपको अंदर सालम उसी तरह ही नजर आ रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर आपने चेक किया, हाथ पे 32 टेम्परेचर था, हाथ पे भी नहीं मेल्ट हुआ और इस पे भी नहीं मेल्ट हुआ। तो अगर ये यहां पर 40 डिग्री, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, 40 डिग्री पे तो हमें बहुत बुखार हो जाता है, तो हमें हर वक्त तो बुखार नहीं हुआ रहता, तो ये तो 40 पे भी नहीं मेल्ट हो रहा। इसका मतलब ये है कि हम इस जायके की सूरत में हम दिल के अमराज खुद खरीद रहे हैं। ये जालिम लोग नादानिस्तगी में, लाइल्मी में, ये हमें मौत का जहर हमारी रगों में उंडेल रहे हैं, भर रहे हैं। तो खुदारा ऐसी कोई चीज खरीदने से पहले एक दफा सोच लिया कीजिए, तहकीक कर लिया कीजिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं सारों को बेनकाब करता जाऊंगा, और इंशाअल्लाह आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में इसी चैनल से मालूमात भी मिलेंगी, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो जाए। आपको अगर अपने प्यारों की, अपने बुजुर्गों की सेहत अजीज है तो खुदारा उन्हें रोकें कि वेजिटेबल फैट से, इस तरह के जो जाली मक्खन है जिन्हें बटर पफ कह के जो बेचा जा रहा है, जो कि उसका घटिया तरीन ग्रेड है पाम ऑयल का, तो उससे ये बनाई जा रही हैं, इनसे बच जाएं। हमारे बुजुर्ग हमारा असासा है, उनका साया अल्लाह पाक हमारे सरों पर सलामत रखे। वो चाय में डुबो के, दूध में डुबो के सुबह सुबह खाते हैं, तो उनको ऐसी चीजें ना दें। अब ये देखें, ये इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बारीक नाली होती है हमारे खून की, तो इसमें जब ये चीजें जम जानी है आके, तो वो खून की रवानी मुतासर नहीं होगी। खून उसमें से कैसे गुजरेगा? और जब खून नहीं गुजरेगा तो फिर क्या होगा? हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या फालिज, खुदा ना खास्ता। आपको पता है सर्दियों में ज्यादा फालिज क्यों होता है? सर्दियों में फालिज इस वजह से ज्यादा होता है, हम पानी भी कम पी रहे होते हैं, खून भी गाढ़ा हुआ होता है, ऊपर से हमारी खुराक में इस तरह की चीजें होती हैं, घटिया किस्म के हम हलवे खा रहे होते हैं। हम हलवों पे भी प्रोग्राम करेंगे। हलवे घटिया किस्म के खा रहे होते हैं, इस तरह की खुराकें खा रहे होते हैं जिसकी चर्बी जो है वो अंदर जाके हमारे जम जाती है। अब ये नबत आती चिकनाई है, चर्बी है ये। अगर आपने इसको गरम गरम चाय में डाल के खा भी लिया है, गरम गरम दूध में डाल के खा भी लिया है, तो भी अंदर जब टेम्परेचर जाके 37 डिग्री होएगा, तो जो 40 पे मेल्ट नहीं हो रहा वो 37 पे कहां मेल्ट होगा? तो ये अंदर जाके जमना ही जमना है, जिसकी पहली निशानी आपको आपके मुंह के अंदर वहां से पता चलती है। हमें कदम कदम पर ऐसी निशानियां नजर आती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जिन पर गौर नहीं करते हैं। तो आप अपनी एक एक अलामत को उस पर गौर किया कीजिए। ये अंदर सेंसर लगे हुए हैं हमारे। अल्लाह ताला ने ये बॉडी बहुत हाई फाई तख्लीक की है, जो हमें कदम कदम पर इशारे देती है, हम उन्हें डी कोड करने की सलाहियत से महरूम होते हैं। तो हमें इन अलामतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तभी हम इस दुनिया में जहां गैर मियारी खुराक के, मिलावट के नए नए तरीके आ गए हैं, तो हम इनसे तभी बच सकते हैं अगर हम विजिलेंट होंगे। अदरवाइज तो ये हॉस्पिटल इसी वजह से भरे पड़े हैं, ये इसी वजह से लोग फालिज का शिकार हो रहे हैं, दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं और ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रहे हैं। ये देखें, इतनी देर बाद भी मैंने निकाला है तो मेल्ट नहीं हुआ। इसके साथ ही बहुत ही दुखी दिल के साथ आज के इस वीलॉग से आपका मेज़बान मोहसिन भट्टी इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद।